हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप फ्री में पीवाईक्यू चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर एंड अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो गाइस देखिए, एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूजीसी नेट का, और अभी जो एग्जाम शेड्यूल्ड है वो 18 जून को शेड्यूल्ड है। इसके भी पोस्टपोन होने के चांसेस अभी चल रहे हैं क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। आज 14 जून ऑलरेडी हो चुकी है, बीच में से 2 दिन का गैप बचा है। अगर आज एडमिट कार्ड नहीं आया शाम तक तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। देखो गाइज, एनटी की तरफ से बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है नीट एग्जाम को लेकर के, क्योंकि नीट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है और आपका एग्जाम जो कि यूजीसी नेट एग्जाम है वो इस बार ऑफलाइन मोड में होने जा रहा है। तो खबर ये आ रही कि 30-30 लाख रुपए लेकर के बच्चों को पेपर बेचे गए हैं, और एग्जाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले ही दे दिया गया था उनको ताकि उसको वो सॉल्व कर लें। और इसी वजह से इस बार कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई नेट की नीट की। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई है, इस बार कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या उससे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी हाई कट ऑफ गई है। और इनफैक्ट इस बार 67 के आसपास स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, मतलब 720 में से 720 मार्क्स लेकर के आ गए, जिसमें एक सिंगल सेंटर से 8 बच्चों ने टॉप किया है, जिसमें 720 से 720 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। तो गाइस देखो कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये। एक तो यहाँ पर एनटीए ने ये भी कहा था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, और द कंट्रोवर्सी डिपेंड विद revelations from Bihar where a paper leak scam was exposed. 13 individuals including examinees and their family members were arrested। मतलब स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने गए थे उनको भी अरेस्ट किया गया है, प्लस उनके फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट किया गया है फॉर देयर एलिगेड इन्वॉल्वमेंट। द इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफ बिहार पुलिस disclosed the brokers charged between 30 lakh to 50 lakh to provide candidates with the question paper in advance। तो क्वेश्चन पेपर आपको एडवांस में मिल जाएगा, बस आपके पास 30 से 40 या 50 लाख रुपए होने चाहिए। देखो गाइस, ऑफलाइन एग्जाम ये कंडक्ट हुआ था नीट का, और आपका एग्जाम भी, मैं आपको बार बार ये मेंशन कर रहा हूं कि आपका एग्जाम भी इस बार ऑफलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही उन्होंने बेच दिए। अब सोचो कट ऑफ किस लेवल पे पहुंच जाएगी अगर स्टूडेंट्स को इस तरीके से पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो गाइस, इस चीज से रिलेटेड एनटीए ने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें बताया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा कि एनटीए की कोई गलती नहीं है और एनटीए को क्लीन चिट दे दी गई है। एनटीए ने कोई दिक्कत नहीं करी, गड़बड़ी नहीं करी है। बस एनटीए से ये बोला गया है कि जो भी आपने एग्जाम बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, 1563 बच्चों के कैंडिडेट्स जो हैं नीट के, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बिकॉज वो ऐसा बोला था एनटीए ने कि एग्जाम लेट शुरू हो पाया था उनका, जिस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो इस वजह से उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे बन गए क्योंकि ग्रेस मार्क्स फ्री फ्री में मिल गया उनको। तो अब इन स्टूडेंट्स का एग्जाम जो है रिकंडक्ट करवाया जाएगा जिन्होंने जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो जो अब इनका एग्जाम है वो आई थिंक 23 जून को कंडक्ट होगा और रिजल्ट इनका 30 जून के आसपास आ जाएगा। तो ये तो एनटी की तरफ से गड़बड़ थी जिसको ठीक कर लिया गया है, बट इसका क्या करें जो कि ऑफलाइन एग्जाम होने की वजह से क्वेश्चन पेपर ही बेच दिया गया 30 लाख रुपए के आसपास। सोचो, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके पास 30 लाख रुपए है, तो आप तो ऐसे ही पास हो जाओगे, इनफैक्ट आप टॉप कर जाओगे। तो ये किस तरीके का एग्जाम है जो चल रहा है और क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, और कहीं ना कहीं जो रिलायबिलिटी है, जो भरोसा है हम लोगों का एनटीए के ऊपर, वो कहीं ना कहीं फिर डगमगा जाएगा, है ना। तो ये क्या है, बच्चे फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं इन चीजों को देख करके, क्योंकि आप पूरे साल भर मेहनत करते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे 6-6 महीने, साल भर, 2-2 साल तक लगे रहते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और जब एग्जाम होता है तब इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बेच दिए जाते हैं। कितना भविष्य डार्क में है हमारे इंडिया का, आप देख सकते हो इन चीजों से, इन चीजों को समझ सकते हो। और इन चीजों को अगर नहीं रोका गया तो जो यहाँ से कैंडिडेट्स निकलेंगे पास होकर के, क्योंकि आपका तो नेट एग्जाम है, इसमें तो जॉब मिलनी नहीं है, आपको तो फिर भी एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपके आगे एक और हर्डल होता है। खैर उसको भी कुछ लोग बाईपास कर देते हैं, लेकिन इनका क्या, जो नीट जो डॉक्टर बनने वाले हैं फ्यूचर में, सोचो अगर ये डॉक्टर बन गए जो कि 30 लाख रुपए दे करके, जिनके 720 में से 100 नंबर बनते हैं आना, वो अगर 720 में से 720 लेकर के आ जाए जस्ट बिकॉज उन्होंने 30 लाख 40 लाख रुपए दे दिए हैं, सोचो वो किस तरह के डॉक्टर बनेंगे, उनसे कौन कौन इलाज करवाएगा। तो ये जो चीजें हो रही हैं बहुत ही गलत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को इस चीज से रिलेटेड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लेकर के आना चाहिए कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसकी कड़ी सजा होनी चाहिए और बहुत हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। 5 से 10 करोड़ का फाइन लगना चाहिए, प्लस जो जेल है वो भी काफी लंबे टाइम की होनी चाहिए, 2 से 4 साल या 5 साल तक की जेल होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का लॉ बन के आएगा तो डेफिनेटली अपकमिंग ईयर्स में
ये चीजें रुकेंगी, क्योंकि आपको याद होगा यूपी में भी जो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो उसका पेपर भी लीक हो गया था। फिर यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। तो ये जो पेपर लीक के मामले हैं वो आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इनफैक्ट जहां पर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं वहां पर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं पेपर लीक के, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में होता है। कहीं फोटो कॉपी करवा ली, कुछ ऐसा करवा लिया, कहीं पेपर निकाल लिया, चोरी कर लिया और बेच दिया। 30-30 लाख में पेपर बेच रहे हैं। सोचो क्या हालात हो गए। तो ये गाइस अपडेट है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से एनटीए इन स्टूडेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। नहीं तो एनटीए से एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवा रहा था। एनटीए ने तो साफ साफ बोल दिया था कि स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो लेट स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से हमने इनको ग्रेस मार्क्स दिए थे, और ग्रेस मार्क्स की वजह से इनके मार्क्स ज्यादा बन गए हैं। तो एनटीए ने तो पहले ही सफाई दे दी थी, एक नोटिस भी इशू कर दिया था एनटीए ने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ और काफी लोगों ने कंप्लेन करी और केस किया एनटीए के ऊपर, तब जाकर के एनटीए माना है कि चलो ठीक है, हम स्टूडेंट्स के जो ग्रेस मार्क्स है वो हटा रहे हैं और इन स्टूडेंट्स के एग्जाम हम दोबारा से रिकंडक्ट करेंगे। तो ये तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा दबाव आया इनके ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा दबाव नहीं आता तो आई डोंट थिंक कि ये एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाते। अब क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतनी बड़ी बॉडी है जो कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आप देखेंगे यहाँ पर जेई के एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं, जिससे बीटेक में एडमिशन होता है, नीट का एग्जाम हो गया, यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया। इसके अलावा स्वयं से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं वो भी कंडक्ट करवाते हैं। और कहीं रिक्रूटमेंट हो रहा होता है, जैसे कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार का रिक्रूटमेंट हो गया या एनी अदर पोस्ट निकली हुई है, तो इनके एग्जाम भी यही कंडक्ट करवाते हैं। अब सोच के देखो, अगर नीट के एग्जाम में जहां पर 24 से 30 लाख के आसपास बच्चे जो है अपियर करते हैं, अगर इतने बड़े एग्जाम में गड़बड़ी कर सकते हैं, तो जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी कम होते हैं, जहां पर रिक्रूटमेंट होता है, जहां पर 40-50 पोस्ट ही होती हैं, तो सोचो क्या वहां पर क्वेश्चन पेपर नहीं सेल कर सकते हैं? इस तरीके से चीजें नहीं हो रही होंगी। तो ये जो है एक बड़ा सवाल उठ रहा है एनटीए के ऊपर कि अभी तक जो चीजें हुई हैं, मे भी शायद वहां पर भी प्रॉब्लम रही हो, बट अब जो चीजें एक्सपोज हुई हैं इस वजह से एनटीए जो है अब आई थिंक कि अब जो है अपकमिंग जो एग्जाम होने वाले हैं एटलीस्ट इनको सीरियसली ले ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इनकी वाट लगा देगा दोबारा से। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के, एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी बॉडी है इंडिया में, एक ऐसा गवर्नमेंट मतलब एक तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है ये कि जब कोई नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इस चीज का डिसीजन लिया, और आई थिंक कि जब कभी भी फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली एनटीए को इस चीज को याद रखेगा कि अगर हमने गड़बड़ी करी तो सुप्रीम कोर्ट है और हमें भी सजा मिल सकती है। सो गाइज ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी एडमिट कार्ड जो है निकल के आ जाएगा आपका। अगर आज शाम तक आ गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम आपका भी पोस्टपोन हो सकता है। और उसका रीजन मैंने आपको सिंपल से ये बताया था कि जो भी यहाँ पर मिस्टेक चल रही है एनटीए की नीट को लेकर के, तो ऑफिशियल्स इसमें बिजी थे, जिसकी वजह से एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन होने के चांसेस बन चुके हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, और मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बता दूं कि अगर भी अब तक आपने ऐप इंस्टॉल करनी तो कर लो। वैसे जो हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए उसका ऑफर भी चल रहा है, फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पर। अगर दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कोर्सेज चल रहे हैं। ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप ज्वाइन करेंगे जल्दी से जल्दी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।